हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। आज हम अगला टॉपिक कुछ वैज्ञानिक उपकरण दिए गए हैं जिनका क्या क्या यूज होता है, और यही जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सामने कुछ उपकरण दिए गए हैं जिनका क्या क्या यूज होता है। फर्स्ट उपकरण आपको दे रखा है अल्टीमीटर। क्या दे रखा है? अल्टीमीटर। जो अल्टीमीटर होता है इसका हम क्या यूज करते हैं? जो विमान होता है, जो विमान ऊपर उड़ता है उसकी ऊंचाई मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अल्टीमीटर का। तो आपको दे रखा है इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो उड़ता हुआ विमान है उसकी ऊंचाई मापने या नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अल्टीमीटर का। किसका यूज करेंगे? अल्टीमीटर का। देखो सेकंड उपकरण आपको दे रखा है एमीटर। क्या दे रखा है? एमीटर। जो एमीटर होता है उसका यूज हम किस में करते हैं? जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। तो जो एमीटर होता है इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एमीटर का। और जो विद्युत धारा होती है उसको हम किस में मापते हैं? एम्पियर में। किस में मापते हैं? एम्पियर में, जिसका सिंबल क्या होता है? ए। अब देखो सामने अगला उपकरण आपको दे रखा है एनीमोमीटर। क्या दे रखा है? एनीमोमीटर। जो एनीमोमीटर होता है इसका उपयोग हम किस में करते हैं? जो हमारी एयर हवा होती है उसकी शक्ति मापने के लिए। तो जो एनीमोमीटर है उसका यूज क्या होता है? हवा की शक्ति को मापने के लिए। तो जो एनीमोमीटर होता है उसका यूज क्या होता है? हवा की शक्ति को मापने के लिए, या हवा की शक्ति को मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? एनीमोमीटर का। अगला उपकरण आपको दे रखा है ऑडियोमीटर। क्या दे रखा है? ऑडियोमीटर। जो ऑडियोमीटर है इसका यूज हम किस में करते हैं? जो हमारी ध्वनि होती है उसकी तीव्रता को मापने के लिए। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? ऑडियोमीटर का। देखो आगे अगला उपकरण आपको दे रखा है बैरोमीटर। क्या दे रखा है? बैरोमीटर। जो बैरोमीटर होता है उसका यूज क्या होता है? वायु दाब को मापने के लिए। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? बैरोमीटर का। अगला उपकरण आपको दे रखा है कार्डियोग्राम। क्या दे रखा है? कार्डियोग्राम। जो हमारा हार्ट हृदय होता है उसकी गति को मापने के लिए हम कौन से उपकरण का यूज करते हैं? कार्डियोग्राम का। तो देखा है हृदय की गति की जांच। तो हमारे हृदय गति की जांच या हृदय गति को मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? कार्डियोग्राम का। अगला उपकरण आपको दे रखा है फेदोमीटर। कौन सा दे रखा है? फेदोमीटर। जो फेदोमीटर होता है उसका यूज हम किस में करते हैं? जो हमारे सी समुद्र होता है उसकी गहराई मापने के लिए। तो समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? फेदोमीटर का। जो एक फेदो होता है वो कितने 6 फीट के बराबर होता है। कितना होता है? 6 फीट के बराबर। तो आप ध्यान रखोगे एक फेदो कितना होता है? 6 फीट के बराबर। और जो फेदोमीटर होता है उसका यूज हम किस में करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला उपकरण आपको दे रखा है हाइग्रोमीटर। कौन सा दे रखा है? हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर होता है उसका यूज हम किस में करते हैं? जो हमारे वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का। तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। तो आपको ध्यान रखना है, जो आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर का। अगला देखो, अगला उपकरण आपको दे रखा है ओडोमीटर। कौन सा दे रखा है? ओडोमीटर। जो ओडोमीटर होता है इसका यूज हम किस में करते हैं? जो हमारी गाड़ी जितनी दूरी चलती है, वो आते हैं ना स्क्रीन के अंदर, तो गाड़ी जितनी दूरी चलती है उसको मापने के लिए हम कौन से उपकरण का यूज करते हैं? ओडोमीटर का। तो गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के लिए, तो जो गाड़ी जितनी दूरी चलती है उसको मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? ओडोमीटर का। अगला उपकरण आपको दे रखा है पायरोमीटर। कौन सा दे रखा है? पायरोमीटर। तो जो पायरोमीटर होता है इसका उपयोग हम किस में करते हैं? जो दूर स्थित वस्तु होती हैं उनका तापमान मापने के लिए, या उच्च तापमान मापने के लिए। जो ज्यादा तापमान होता है ना उसको मापने के लिए भी हम किस उपकरण का यूज करते हैं? पायरोमीटर का। या दूर स्थित वस्तु का तापमान ज्ञात करने के लिए भी हम किस उपकरण का यूज करते हैं? पायरोमीटर का। ये ध्यान रखोगे आप, क्योंकि कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं कि उपकरण दिया जाता है उसके यूज दिए जाएंगे ऑप्शन के अंदर, उसमें से आपको क्लिक करना है। देखो आगे
अगला उपकरण आपको दे रखा है सिस्मोग्राफ। कौन सा दे रखा है? सिस्मोग्राफ। तो जो सिस्मोग्राफ होता है उसका यूज क्या होता है? जो भूकंप होता है ना, भूकंप का पता लगाया जाता है कि भूकंप आएगा या फिर नहीं आएगा, वो किसके द्वारा लगाया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता, तब क्वेश्चन अलग होगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? हमें जो रिएक्टर स्केल के ऊपर मापते हैं, कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। तो भूकंप की तीव्रता तो किससे ज्ञात करते हैं? हमें रिएक्टर स्केल के द्वारा। और भूकंप आएगा या नहीं आएगा उसका पता हम किसके द्वारा लगाते हैं? सिस्मोग्राफ उपकरण के द्वारा। अगला उपकरण आपको दे रखा है स्पिग्नोमेनोमीटर। कौन सा दे रखा है? स्पिग्नोमेनोमीटर। जो स्पिग्नोमेनोमीटर होता है इसका यूज हम किस में करते हैं? जो हमारी रक्तचाप होती है उसको मापने के लिए। तो रक्तचाप मापने के लिए, तो रक्तचाप मापने के लिए हम कौन से उपकरण का यूज करते हैं? स्पिग्नोमेनोमीटर। अगला उपकरण आपको दे रखा है लैक्टोमीटर। कौन सा दे रखा है? लैक्टोमीटर। जो हमारा दूध होता है ना, दूध की शुद्धता मापने के लिए कि दूध में मिलावट किया हुआ है या नहीं, तो दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? लैक्टोमीटर का। आप याद रख सकते हो, जो दूध होता है ना, दूध के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। इसी से आप याद रख सकते हो लैक्टोमीटर। तो जो दूध होता है ना, दूध की शुद्धता मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? लैक्टोमीटर का। अगला उपकरण आपको दे रखा है वोल्ट मीटर। कौन सा दे रखा है? वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है उसके द्वारा हम किसको मापते हैं? विभवांतर को। तो जो हमारा विभवांतर होता है, विभवांतर को मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का। किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का। लास्ट उपकरण आपको दे रखा है पॉलीग्राफ। कौन सा दे रखा है? पॉलीग्राफ। जो पॉलीग्राफ होता है ना, उसके द्वारा हम किसका पता करते हैं? जो झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलने का पता। क्योंकि पुलिस वाले यूज करते हैं इसका, पॉलीग्राफ का, क्योंकि उनको तो सही साबित करना होता है। तो जो झूठ का पता लगाने के लिए, तो जो हम झूठ बोलते हैं उसका पता लगाने के लिए कौन से ग्राफ का यूज करते हैं? हमें पॉलीग्राफ उपकरण का यूज करते हैं। तो ये कुछ उपकरण दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ना है आपको, और ऐसे कैसे आपको नोट्स बनाने, इनको नोट करना है और अच्छे से इनको समझना है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। और जो हमारा चैनल है जीके बाई मालाराम सर, उसको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।